ऊंची उड़ान। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वे एक टापू पे पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वहां इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और वे बिना किसी भय के वहां रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मजा आ गया, अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिला खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं, हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है। पर जब से हम यहाँ आए हैं हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं हैं, और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़ वापस उन पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुन बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, ना जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं, क्यों न एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पे पहुंचा तो वहां का दृश्य भयावह था। ज्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे बुरी तरह घायल थे। ये कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराहते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिएगा, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पे आई और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ गई। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब न ऊंचा उड़ सकते हैं और न अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था। वो वापस जंगलों की तरफ उड़ चला। दोस्तों, अगर हम अपनी किसी शक्ति का यूज नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे लूज कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम अपने ब्रेन का यूज नहीं करते तो उसकी शार्पनेस घटती जाती है। अगर हम अपनी मसल्स का यूज नहीं करते तो उनकी ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करते तो हमारी काम करने की एफिशिएंसी कम होती जाती है। तेजी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए। पर बहुत बार हम अपनी करंट जॉब या बिजनेस में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं और अपने अंदर कोई नई स्किल्स ऐड नहीं करते, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं अटेंड करते, यहाँ तक कि हम उन चीज़ों में भी डल हो जाते हैं जिनकी वजह से कभी हमें जाना जाता था। और फिर जब मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं और हमारी नौकरी या बिजनेस पे आंच आती है तो हम हालात को दोष देने लगते हैं। ऐसा मत करिए। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखिए, अपने कौशल, अपने हुनर को और तराशिए, उस पे धूल मत जमने दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़ान भर पाएंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके लाखों करोड़ों लोगों का उत्साह बढ़ाइए। बेल आइकॉन प्रेस करें। आपके अपने मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर अमित कुमार गोला। दिल की गहराइयों से प्यार भरा बहुत बहुत धन्यवाद।